यूट्यूब चैनल BAC जारचा में आप सबका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, ये मैं आपकी खिदमत आलिया में बहुत दिन से लोगों की एक ज़िद है और लोग ये इसरार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये पता चले कि भाई इस कोरोना वायरस के दौर में, इस मसाइब और आलाम के दौर में क्या करें क्या ना करें। जाहिर सी बात है, ज़हनो दिल पे बसी हुई परेशानियाँ, इज़्तिराब के आता हुआ तूफ़ान, मौत की ख़बरें, गम की आंधियाँ और तूफ़ान मसाइब व आलाम हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे ज़रूर करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो ख़ास हो और उस ख़ास को हम किसी नतीजे पर पहुंचा सकें। वो क्या है, वो क्या हो सकता है? तो मैं ये समझता हूँ कि सबको न उन दुआओं का पता है कि जो जहाँ तक रसाई हासिल होनी चाहिए और उन दुआओं को इस वक्त ज़बां ज़द होना चाहिए और सबके पास होना चाहिए, ना ही उन बलाओं का पता है कि जो बलाएं आ रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर बलाओं का पता होता तो इलाज का भी पता चल गया होता, लेकिन इत्तफ़ाक़ वक्त यह है कि एक अनजानी बला है, तो इस वक्त जानी पहचानी दुआओं के ज़रिए ही से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। मैं आपको इससे पहले भी एक दुआ की तरफ इशारा कर चुका हूँ और अब भी एक दुआ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ली खमसतुन उतफ़ी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा। परवरदिगार, 5 का वास्ता है मेरे लिए इस वबा को जो बहुत ज़्यादा जला देने वाली है, खाकिस्तर कर देने वाली है, तबाह व बर्बाद कर देने वाली है, उससे मुझे बचा ले, महफूज कर ले। जाहिर सी बात है, ली खमसतुन उतफ़ी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फ़ातिमा। ये हमारी ज़बानों पर रहना चाहिए आजकल के दौर में, ये हमारे दरवाज़ों पर रहना चाहिए, ये हमारे बच्चों की ज़बानों पर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बुनियाद सिर्फ दवाओं पर रख दी जाती इंसानियत की, तो डॉक्टर्स ये ना कहते कि दुआ कीजिए। इसका मतलब ये कि डॉक्टर्स भी ये मानते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि आखिर में कहीं ना कहीं दुआ की ज़रूरत है। मोमिनीन किराम, अपने लिए भी दुआ कीजिए, दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए। ये कोरोना वायरस का दौर है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने आप को महफूज रखिए, आमाल को महदूद रखिए और ऐसी जगहों पर आमाल कीजिए जहां आपको किसी गैर से मानूस या मुतासिर होने की हैसियत न पड़ जाए, ज़रूरत न पड़ जाए। आपको महफूज रहना है, आप अपनों को महफूज रख सकते हैं। और उसके अलावा एक तस्वीर ये भी है कि हम जो आमाल अंजाम दे रहे हैं, ये परवरदिगार आलम का करम है कि जिसने जमाअत में आदमियों के बढ़ जाने पर सवाब रखा था, उसी ने तन्हाइयों में अमल करने पर कबूलियत का शरफ भी बख्शा था। अगर हम जमाअत के ज़रिए सवाब को दुगना कर सकते हैं तो अमल को तन्हाइयों में लाकर अपने खुलूस का पता भी दे सकते हैं। तन्हाइयों में खड़े होकर मुसल्लों पर दुआ कीजिए, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना। दुआ कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। दुआ कीजिए मोमिनीन के लिए, दुआ कीजिए हर उस इंसान के लिए जो आपकी दुआ का मोहताज है। इस वक्त सैकड़ों लोग हैं जो आपसे दुआ चाहते हैं, आप ख़ुद दूसरों की दुआ चाहते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर ईद भी मना रहे हैं तो संभल कर मनाएं। आपको अगर ईद की नमाज 2 रकत है, सुन्नत है, हर जगह हो सकती है, एक शहर में कई जगह हो सकती है, एक गांव में कई जगह हो सकती है, इसे तकसीम करके पढ़ा जा सकता है। 10-10 आदमी, 15-15 आदमी भी ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा होकर ही पढ़ें। तो जहां इम्कान गुंजाइश मौजूद है, जहां गुंजाइश मौजूद है, वहां हमें ये अमल अंजाम देना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 आदमियों की टुकड़ियों में
आप ईद की नमाज अदा करें, ये आपके लिए बहुत मुनासिब होगा। ये हर मस्जिद में हो सकती है, हर जगह हो सकती है, इसमें किलोमीटर की क़ैद नहीं है, इसमें इज्तमाइयत और कसरत की क़ैद नहीं है, इसके अहकाम जुमे की तरह अहकाम नहीं है। ये शुक्राने की नमाज है, मुस्तहब नमाज है, इसमें सारे मामलात आपके दुरुस्त हो सकते हैं। अगर आपने वाजिब रोज़े रखे हैं तो आपका शुक्राना 2 रकत नमाज की शक्ल में आपके परवरदिगार आलम की बारगाह में ज़रूर बिज़रूर जाएगा। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।